जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स एक और नई योजना आ चुकी है आप सभी के लिए, जिसकी बात करेंगे। जैसा कि राजस्थान किसान कृषि यंत्र योजना 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। इस योजना के अंतर्गत आप जो सरकार आपको छूट दे रही है, उसके अंतर्गत आप हल हैं, थ्रेसर हैं, ओरल मशीनें, तवे हैं आदि बहुत सारे यहाँ पर कृषि यंत्र हैं, जिनको आप यहाँ पर सब्सिडी के तौर पर खरीद सकते हैं। किन किन को मिलेगा इस योजना का लाभ, इन किसानों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। जैसा कि आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी वो भी आपको दिखाएंगे, वेबसाइट पर जाकर उसका फॉर्म कैसे भरना है वो भी दिखाएंगे। तो आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिए। और आप सभी अगर राजस्थान प्रदेश की तमाम सभी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि राजस्थान में जो भी योजना चल रही है कृषि से संबंधित बहुत सारी अपडेट आने वाली है अगली हमारी वीडियो में। तो उसकी भी अलग से आपको प्रॉपर वीडियो मिलने वाली है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी कृषि योजना है जिनकी अलग से वीडियो बनेगी। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि वो जो अपडेट आ रही है इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आएगी उसको भी आप अटेंड कर पाएंगे। तो जैसा कि हम बात करेंगे राजस्थान किसान कृषि यंत्र योजना 2024 के बारे में। जैसा कि इसमें सरकार ने 200 करोड़ का योगदान दिया है और 66,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए सरकार 40 से 50% तक सब्सिडी दे रही है। जैसा कि इसमें हल हैं, थ्रेसर हैं, ओरल मशीन हैं, एरू या फिर तवे हैं, रोटावेटर हैं, इस तरह बहुत सारे कृषि यंत्र हैं। इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट दे रखी है वो 13 सितंबर 2024 है। और आप आवेदन करेंगे राजस्थान किसान साथी पोर्टल जो वेबसाइट है वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अभी आपको हम उस वेबसाइट पर लेकर जाकर बताएंगे किस तरह आप इसका आवेदन कर पाएंगे। ज़रूरी दस्तावेज संपूर्ण जानकारी इसकी बात करें तो ज़रूरी दस्तावेज़ों में किन किन को मिलेगा इसका लाभ। एससी हैं, एसटी हैं, तो लघु सीमांत किसान हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। और किसान कौन होना चाहिए, तो महिला किसान होनी चाहिए, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उपकरण में रोटावेटर हैं, थ्रेसर हैं, कल्टीवेटर हैं, बर्ड फार्म है, रिपर हैं, सीड ड्रिल हैं, डिस्क हैं। ज़रूरी दस्तावेज में यहाँ पर आवेदक के पास आधार होना चाहिए, जन आधार होना चाहिए और जमाबंदी होनी चाहिए जमी की। साथ में जो ट्रैक्टर के लिए कृषि यंत्र लेंगे उसके लिए आरसी होनी चाहिए। साथ में बैंक का पासबुक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसमें मोबाइल नंबर में ओटीपी आने वाला है और आपका फ़ोटो होना चाहिए। जैसा कि सर्वप्रथम आपको फॉर्म भरें, उसके बाद प्रिंट आउट फाइल तैयार करें और कृषि विभाग कार्यालय एजेंसी कृषि कार्यालय कृषि कार्यालय आपके गाँव में है तो गाँव में पंचायत समिति होगी, पंचायत ग्राम पंचायत होगी, वहाँ पर कृषि प्रवेशक होगा। तो कृषि प्रवेशक को आप इस फॉर्म को भरकर दे सकते हैं या उनसे भी ये जानकारी ले सकते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। तो आपको फॉर्म ऑनलाइन ई मित्र में जाकर भरना है। वहाँ पर आप राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन को कर पाएंगे। आपको वो भी बताएंगे किस तरह आप वहाँ पर जो योजना चल रही है उन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उसकी अभी आपको वेबसाइट पर जाकर बताने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों की राह होगी आसान। कृषि यंत्र खरीद पर मिलेगा 50% का अनुदान। 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि राजस्थान सरकार किसानों को सब मशीन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत सब्सिडी दे रही है। इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और खेती के काम आसान हो जाएंगे। साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। खेती किसानों में कृषि द्वारा बुआई, जुताई, बिजाई जैसी मेहनत वाले काम किए जाते हैं। इनको आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत सब्सिडी दे रही है। इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और खेती के काम आसान हो जाएंगे। साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
जैसा कि 13 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जाएगा। योजना के तहत राजस्थान में लगभग 66,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए किसान 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो 13 सितंबर में ज़्यादा दिन नहीं है, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसा कि गंगापुर सिटी की खबरें 9 सितंबर की आज की खबरें, तो सौर ऊर्जा से संबंधित हैं, जिसमें किसानों को मिल रहा है 60% का अनुदान। अब हम चलते हैं कृषि यंत्रों वाली साइट पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, राजस्थान किसान सारथी पोर्टल पर किसान 15 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। ये पाली भास्कर की खबरें। तो 15 सितंबर यहाँ पर दी रखी हैं, जो 6 सितंबर की अपडेट है। इसमें 13 देर की थी पहले, लेकिन फिर इसकी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कृषि यंत्रों के टारगेट हैं, जिले के 330 किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगा 144.80 लाख रुपए का अनुदान। अब ये जो 330 किसान है ना, ये केवल पाली जिले के हैं, लेकिन आपको बता दें राजस्थान में भी जो हैं पूरे राजस्थान वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हर जिलों के हिसाब से अलग अलग जो है संख्या होने वाली है किसानों की और वहाँ के यंत्र यानी पैसों की जो यहाँ पर सब्सिडी मिल रही है उसके बारे में पहले बता दिया। इस खबर को आप पूरा देख लें, क्योंकि पूरे राजस्थान के किसानों के लिए अपडेट है। जैसा कि कृषि विभाग ने 2023-24 के लिए कृषि यंत्रों के लिए दिए वाले अनुदान का लक्ष्य तय कर दिया है। जिले में 738 किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 144.80 लाख रुपए आवंटित होंगे। जनरल वर्ग के 330 किसानों को 99.96 लाख, एससी के 108 किसानों को 32.67 लाख, एसटी के 40 किसानों को 12.17 लाख रुपए के कृषि यंत्रों का अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग ने 63 पर मिलने वाला अनुदान 1 लाख को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है। प्रदेश में 66,000 किसानों को ये अनुदान मिलेगा और पाली जिले में 330 किसान होंगे, यानी 330 किसान होंगे और किसान 15 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। नकली यंत्रों की बिक्री रोकने के लिए यानी अधिकृत निर्माता को कृषि यंत्र पर केंद्र सरकार द्वारा जारी सीरियल नंबर अटैच करने होंगे। अनुदान के लिए राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर 15 सितंबर तक आवेदन होंगे। इसके लिए किसानों को जमाबंदी, ट्रैक्टर की आरसी, संबंधित कृषि यंत्र का कोटेशन सबमिट करना होगा। लक्ष्य से 15 गुना आवेदन पर ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। 1.5 गुना से कम आवेदन आने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर बता दें, मतलब थ्रेसर, रोटावेटर, मोटर चलित सॉप कटर, पावर यानी टिलर पर ले सकेंगे सब्सिडी। जैसा कि यहाँ पर सब्सिडी किस हिसाब से, तो थ्रेसर की बात करें तो लघु सीमांत, एससी, एसटी, महिला वर्ग के किसानों को अधिकतम 2.5 लाख तक जो हैं अब तक जो हैं यह राशि 1 लाख थी। सामान्य वर्ग को लागत का 40% या अधिकतम 2 लाख तक यह राशि अधिकतम 80,000 रुपये थी। रोटावेटर में लघु सीमांत, एससी, एसटी, महिला किसान को लागत का 50% या फिर 46,800 से 60,000 तक, सामान्य वर्ग को लागत का अधिकतम 40% देना होगा या फिर 37,400 से 48,000 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। मोटर चलित सॉप कटर में लघु सीमांत, एससी, एसटी व महिला वर्ग के किसानों को लागत का 50% या अधिकतम 20,000 रुपये, सामान्य वर्ग को 40, अधिकतम 16,000 रुपये। पावर टिलर के लिए लघु सीमांत को एससी, एसटी, महिला वर्ग के किसानों को लागत का 50% और अधिकतम 1 लाख और सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 40% या फिर अधिकतम 80,000 रुपये तक योगदान मिलेगा। फसल कटाई मशीन लघु सीमांत, एससी, एसटी, महिला वर्ग के किसानों को लागत का
50% या फिर अधिकतम 75,000 रुपये, सामान्य को 40% या अधिकतम 60,000 रुपये तक स्वचालित क्रॉप रीपर या फिर बाइंडर मशीन के लिए लघु सीमांत SC/ST महिलाओं को लागत का 50% या फिर अधिकतम 1.75 लाख रुपये मिलेंगे। तो यह खबर थी पूरी कृषि यंत्रों को लेकर। अब आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो चलते हैं गूगल में। तो आप सभी को गूगल में आके क्या सर्च करना है, राजस्थान किसान सारथी पोर्टल लिख के सर्च करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद यहाँ पर जूम करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट मिलेगी, किसान नागरिक लॉगिन करें। तो ये राज किसान साथी पोर्टल की वेबसाइट है, इस पर लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको जो है नेक्स्ट यहाँ पर पेज सामने आएगा खुल के। अब नेक्स्ट पेज खुलने के बाद यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है तो समय लगेगा। उसके बाद इस तरफ पेज आ जाएगा, तो नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जैसा कि नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जैसा कि इसमें आप यानी होम पेज पर जाएंगे ना, तो आपको इस तरह यानी सभी योजनाओं की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि कृषि सुविधाएं, अब कृषि सुविधाओं में कृषि में बात करें, उद्यान में बात नहीं करेंगे। तो कृषि में एक योजना यहाँ पर खेत तलाई योजना है, डिग्गी योजना है, साथ में यहाँ पर सिंचाई पाइपलाइन योजना दे रखी है, जल हौज दे रखा है। अब यहाँ पर फव्वारा सेट दे रखा है, खेतों में तारबंदी के और तारबंदी की योजना दे रखी है। हमने तारबंदी योजना के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, तो उनको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर रहा कृषि यंत्र, तो अगर आपको कृषि यंत्र के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पर दबा दें इसमें। जैसे दबाएंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा। अब नेक्स्ट पेज खुलने के बाद जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, कृषि यंत्रों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं। उद्देश्य क्या है, तो उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से जो है समय व श्रम की बचत। अनुदान क्या है, तो 40 से 50% तक अनुदान रहेगा। पात्रता व चयन क्या है, तो आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो, अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदन का नाम होना चाहिए। ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदन नाम से होना चाहिए। कृषि एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की काला अवधि में केवल एक ही बार अनुदान दे होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर किसी भी योजना में अनुदान दिया जा सकेगा। राजस्थान किसान सारथी पोर्टल पर आवेदकों का रैंडमाइजेशन उपरांत ऑनलाइन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं, आपूर्ति स्रोत यहाँ पर देख सकते हैं और कृषि यंत्रों का क्रम भी देख सकते हैं और अनुदान का विवरण भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर पूरा आपको इस तरह यहाँ पर अनुदान देखने को मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर पूरा देख सकते हैं। रोटावेटर में क्या है, मल्टी क्रॉप थ्रेशर में क्या है, इस तरह पूरी लिस्ट यहाँ पर है। तो आपने देख ली ना। अब ये जो है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको वेबसाइट पर जाकर भी बता दिया कि किस तरह आपको यानी योजना के लिए पात्र माना गया है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी को जानकारी के बारे में कुछ भी प्रश्न करना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और राजस्थान की इस तरह की बहुत सारी योजना चल रही हैं जिसकी ऑलरेडी आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस काले कलर की पट्टी को दबा के। इससे आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई योजना चल रही है प्रदेश में वो सभी आपको मिलती रहेगी। जैसा कि आपको बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसमें अभी बहुत सारे किसानों की फसल भी गल चुकी होगी। अगर आप फसलों का बीमा करवा लेंगे तो आपको उसमें जो है आपका मतलब योगदान जितना रहेगा सरकार का वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी वीडियो बना रखी है और आने वाले समय में और बनाएंगे। जो मुआवजा होता है उसकी बात होती है तो उसके लिए भी अपडेट आएगी, तो उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप सभी लगातार जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।